दोस्तों, नीमगांव नाम के गांव के पास एक घना जंगल पड़ता था जहां अनेक तरह के पशु पक्षी निवास किया करते थे। इसी जंगल के किनारे पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक विधवा स्त्री रहा करती थी जिसका नाम था मेघना। मेघना की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच में थी और उसका पति 1 साल पहले ही इस दुनिया से किसी भयानक बीमारी के कारण चला गया था। मेघना के पास अब कोई सहारा नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में कुछ सिलाई बुनाई का काम करके अपने जीवन को किसी तरह से जीती थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख रहता था, क्योंकि गांव के लोग उसकी सुंदरता के पीछे उसके अकेलेपन का उपहास करते थे। पर मेघना ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसके लिए अब जीवन का अर्थ बस रोज की आवश्यकताओं को पूरा करना और किसी तरह से दिन काटना ही रह गया था। एक दिन मेघना जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि तभी पास के पेड़ से एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। मेघना उस बंदर को देखकर थोड़ा सा डर गई, लेकिन जब बंदर ने कोई आक्रमण नहीं किया और बस एकटक निगाहें लगाए मेघना को देखता रहा तो वह कुछ शांत हुई। मेघना ने धीरे धीरे उससे नजरें मिलाईं और कहा, तू कौन है, क्या चाहता है? उसके इतना कहते ही बंदर ने सिर झुका दिया, जैसे कि यह बात उसकी समझ में आ गई हो। मेघना हल्के से मुस्कुरा दी और फिर अपने काम में लग गई। बंदर वहीं बैठा रहा और उसे देखता रहा। जब मेघना अपनी लकड़ियों को बांधने लगी तो बंदर आकर उसकी मदद करने लगा। मेघना आश्चर्यचकित रह गई। उसने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से नित्य वह बंदर मेघना के पास आता। वह कभी उसके लिए फल लेकर आता तो कभी उसके काम में किसी तरह की मदद कर देता। कभी कभी वह मेघना की झोपड़ी के सामने बैठकर शाम तक खेलता रहता था। मेघना के जीवन में एक नया रंग भर चुका था। उसके होठों पर मुस्कान लौट आई थी। इसी तरह समय बीतता गया और मेघना व बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। मेघना जब भी अकेली होती तो बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता था। जब वह उदास होती तो वह उसके पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता था। अब मेघना भी उसे अपने परिवार का एक हिस्सा मानने लगी थी। एक रात मेघना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। चांदनी रात का वह आनंद ले रही थी कि तभी उसने देखा, बंदर पास ही एक पेड़ की डाली पर बैठा उसे देख रहा था। मेघना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? मेघना ने पूछा। बंदर ने धीरे से उसकी ओर छलांग लगाई और उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। मेघना ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार मेघना को अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए और मेघना व बंदर का रिश्ता और भी गहरा होता गया। एक दिन मेघना बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था। वह झोपड़ी में लेटी हुई थी और बंदर चिंतित होकर उसके पास बैठा हुआ था। उसने जंगल से कई तरह के फल लाकर मेघना के सामने रख दिए। मेघना ने मुश्किल से आंखें खोलीं और धीमे स्वर में कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में एक गहरी आत्मीयता थी, एक ऐसा प्यार जो शब्दों से परे था। मेघना ने धीरे से उस बंदर का हाथ थामा और सो गई। बंदर रात भर उसके पास बैठा रहा। कुछ दिनों के बाद मेघना पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। मेघना के मन में यह भावना पूरी तरह से घर कर चुकी थी कि यह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसमें एक आत्मीय स्पर्श था, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके जीवन का हिस्सा बनकर लौटी हो। एक रात की बात है। मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेघना झोपड़ी में बैठी थी और बंदर उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की चमक में मेघना ने देखा कि बंदर की आंखें गहरी और चमकदार हो गई थीं। मेघना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने धीरे से उसकी गोद में सिर रख दिया। मेघना की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में जो स्थान अभी तक खाली था वह अब भर चुका है। उस रात उसने बंदर को सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ, ऐसा जैसे वह किसी अपने को वर्षों बाद पा गई हो। इसी तरह समय बीतता रहा, लेकिन अब मेघना को अपने शरीर में एक अजीब परिवर्तन महसूस होने लगा।
उसे मतली आने लगी। उसकी भूख बढ़ गई और धीरे धीरे